देखो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में टॉपिक अपना जो रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ पे हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, जिसमें हमने कवर क्या किया था कि भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें किसकी, रासायनिक आधारों पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक आधार पर जब हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, वे पदार्थ वे ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव हो, वो कैसे पदार्थ कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब उनमें कोई और कंपाउंड मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, जैसे आयरन है। ठीक है, तो जो आयरन के मॉलिक्यूल हैं, प्योर आयरन के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ या प्योर मैटर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सोना हो गया या जल हो गया, ठीक है, या तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या है, ये इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, तत्व और यौगिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इनमें बहुत सारे जब अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इनमें बहुत सारे जब मिल जाते हैं, जैसे कि ऐसे द्रव्य या ऐसे मैटर, इनमें क्या है, एक प्रकार के घटक के अवयव होते हैं, एक से अधिक प्रकार के। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे शीतल पेय। ठीक है, तो जो वाटर है उसमें कई मॉलिक्यूल मिले रहते हैं, कई मिनरल्स मिले रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कई चीज़ें होती हैं, या एनवायरनमेंट में जैसे वायु है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे वायु की, ठीक है, एयर की बात करोगे, तो ये क्या है, मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा, मीथेन हो गया। तो एनवायरनमेंट में ऐसी कई गैसें होती हैं जो, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मिश्रण आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे धातुएं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं की जो डेफिनेशन है, तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये अधातु की डेफिनेशन लिख गया है बाय द वे, इसको यहाँ से काट देते हैं हम। ठीक है, देखो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का ये क्या करती है, त्याग करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ये क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। और ये धनायन प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, धनायन। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन लिखा जाता है, रासायनिक वर्गीकरण आपको जब करना हो, तो धातुओं को क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धनायन को ग्रहण करे। ठीक है, तो वो होगा। और इनको जो आवर्त सारणी है उसमें कहाँ पे रखा जाता है, मध्य और बाईं तरफ रखा जाता है। जैसे कई ऐसी धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है, उसके अलावा कई, मतलब देखो बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे सारी धातुओं की हम बात करें, कौन कौन सी धातुएं जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले आता है जैसे लिथियम है। ठीक है, लिथियम हो गया तुम्हारा, उसके बाद सोडियम हो गया। सोडियम कैसी धातु है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर आप इसको खुले में छोड़ोगे तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और इसमें आग लग जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम हो गया। ये सब क्या है, धातु है। कोबाल, निकेल, आयरन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, कितनी धातुएं हैं अपने इसमें, तो वो हम आगे चढ़ें। अब बात करें सक्रियता श्रेणी, मतलब इनकी जो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे अक्रियाशील धातु सबसे अक्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम और सोडियम है। और सबसे कम कौन है, सिल्वर। ठीक है, अब धातुओं में कई गुण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से धातुओं में प्राय निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से भौतिक गुण और रासायनिक गुण।
जो धातुओं के हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में क्या आएगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी हमारी, धातुएं आघात बंद होती है, मतलब अब अगर आप इनको पीटोगे तो ये क्या करेंगी, नॉइज़ करेंगे, ठीक है। अर्थात हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में भी इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तन्य होती है, मतलब इनको पतले पतले तारों के रूप फॉर्म में हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। उसके अलावा सभी धातुएं चमकीली होती हैं। धातु में उच्च घनत्व होता है। सभी धातुएं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। उसके अलावा चोट करने पर ये क्या करती हैं, प्रतिध्वनि करती हैं। अब क्या क्या चीज़ हमने इसमें पढ़ी भौतिक गुणों में, सबसे पहला पढ़ा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, ठीक है। सारी जितनी भी मैटर हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। उसके अलावा तन्यता, मतलब इनको तार के फॉर्म में खींचा जा सकता है। उसके अलावा मेलेबिलिटी, ठीक है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट के क्या कर सकते हैं, चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्वनिक होती हैं, अगर आप इन्हें पीटोगे तो ये क्या करेंगी, नॉइस करेंगी। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की, ठीक है। रासायनिक गुण में क्या बात करेंगे हम, धातुएं विभिन्न प्रकार की क्या करती हैं, अधातुओं से प्रतिक्रिया करके क्या बनाती हैं, यौगिकों का निर्माण करती हैं। उसके अलावा धातुओं में अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से क्रिया करती हैं। कम अभिक्रिया धातुएं जल तथा भाप के साथ गर्म किए जाने पर अभिक्रिया करती हैं। धातुएं अम्ल व क्षार से भी अभिक्रिया करती हैं। अब जैसे जल के साथ ये अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, देखो, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं ही जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, सभी धातुएं नहीं करती। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन क्या है, सोडियम क्या करता है, पानी और ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और बहुत मात्रा में हीट, मतलब ऊर्जा जनरेट करता है। यही कारण है कि जब हम सोडियम है उसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, खुले में छोड़ोगे तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और वायु के साथ। उसके अलावा दूसरा क्या करती हैं, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। उसके अलावा जैसे जिंक, ठीक है, जिंक को अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है, ZnCl2, ठीक है। उसके अलावा क्षारों के साथ भी ये क्रिया करती हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ भी करती हैं, और तीसरा है क्षार के साथ। क्षार के साथ क्रिया करके ये क्या करती हैं, सारी धातुएं नहीं करती, कुछ ही धातुएं करती हैं, ठीक है। तो जब ये अभिक्रिया करती हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु के लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। उसके अलावा चौथा, ये किसके साथ क्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या है, जब धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं तो धातु के क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर अपन क्या कह सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम की एक पट्टी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, किसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, MgO, ठीक है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाती है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, MgH2O, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ा हमने, रासायनिक गुण पढ़े। कौन कौन के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ये वायु के साथ करती हैं, अम्लों के साथ करती हैं और क्षार के साथ करती हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, धातुओं के गुणधर्म, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक। अब बात करेंगे धातुओं के उपयोग की। देखो, धातुओं के कई उपयोग हैं, ठीक है। क्या क्या उपयोग हैं, जैसे तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हैं, उनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा को संचालित करने में। जो
चांदी है तुम्हारी सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। उसके अलावा लोहा तथा एल्यूमिनियम तथा तांबा धातुओं का उपयोग घरेलू बर्तन, कारखानों की मशीन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सोने तथा चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एल्यूमिनियम वर्ग को खाना पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो अपन रियल लाइफ में कई चीज़ें देखते हैं। खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपसे इतना सिंपल पूछे कि धातुओं के उपयोग बताइए, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, स्पेशली रासायनिक गुण। भौतिक गुण आप काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एक बार अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, अधातु, ठीक है। अब जो अधातु की प्रॉपर्टी है वो क्या है, धातु के जस्ट अपोज होगी। तो धातु क्या कर रही थी, धातु में इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों को मतलब त्याग कर रहा था। लेकिन अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये क्या करेगा हमारा। तो अब हम आगे बात करेंगे अधातुओं की। अधातुओं में हम क्या चीज़ देख रहे थे कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि जो भी तत्व को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन प्राप्त करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं। देखो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी कैसी है, धातुओं के जस्ट अपोज है। तो ये क्या करते हैं, धातु की तरह व्यवहार न करके कैसा व्यवहार करते हैं, ये अधातु की तरह करते हैं। और ये किस किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस के फॉर्म, तीनों फॉर्म में ये हमें उपलब्ध है, ठीक। उसके अलावा इनको जो आवर्त सारणी है वो उसमें कहाँ पे रखा जाता है, राइट हैंड साइड में रखा जाता है आवर्त सारणी में। अब जैसे कई एग्जाम्पल हैं धातुओं के, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब। अब हम बात करेंगे जो अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ें उससे पहले एक चीज़ समझ देते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें वो सारे जो धातु गुण हैं उनका अभाव होता है। कैसे धातु गुण, जैसे कि हम देखते हैं कि धातुएं क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन ऐसा नहीं, अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ज़्यादातर गैसीय अवस्था में होती है, कभी कभी तरल फॉर्म में भी मिल जाता है, जैसे कुछ कार्बन और सल्फर है, ठीक है। और फास्फोरस जैसे कमरे के तापमान पर कैसी होती है, ठोस होती है। तो जब देखो, जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है, अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का एक्सेप्शन है तो आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे मैक्सिमम फॉर्म में ये कैसे मिलती है हमको, ये कभी गैस फॉर्म में मिलता है। क्या धातु हमको ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलती है, गैस फॉर्म में मिलती है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर हम फास्फोरस को क्या किस अवस्था में पाते हैं, फास्फोरस को हम पाते हैं क्या, ठोस अवस्था में, ठीक है। उसके अलावा कार्बन, सल्फर और फास्फोरस हमको जो रूम टेम्परेचर है उस पर किस अवस्था में मिलते हैं, हमको ठोस अवस्था में मिलते हैं। अब अधातुओं के जो गुण हैं या प्रॉपर्टी है वो कैसी है, अधातुओं के विशिष्ट गुण, उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है इनके पास, क्या होती है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा पाई जाती है। उसके अलावा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ये प्रॉपर्टी होने के कारण ये क्या करते हैं, जो अधातुएं हैं वो अन्य यौगिकों के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती हैं और सहसंयोजी बंध बनाती है। क्या बनाती है, सहसंयोजी। अब अधातुओं की जो कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे अधातुओं के परमाणु धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनके जो परमाणु हैं वो धातुओं के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक है। अधातु उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। उसके अलावा अधातु में उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसका मतलब यह है कि अधातु में परमाणु पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ने की जो या कैप्चर करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे हम चमक की बात करें, कठोर, तो जितने भी धातुओं के गुण पढ़े उसके जस्ट अपोज हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, अधातुओं के गुण हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये तापमान और दबाव की जो सामान्य परिस्थितियों कुछ धातुएं गैसीय रूप में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ ठोस फॉर्म में पाई जाती है और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा अपनी ठोस अवस्था में धातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। इसलिए इनके पास धातुओं द्वारा जो लचीलापन है, धातुओं में जो लचीलापन पाया जाता है वो अधातुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि अधातुओं में क्या होती है? भंगुरता का गुण पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम कार्बन की एक लीड देख लो, ठीक है, तो उसको जैसे ही तोड़ोगे तो वो कैसी हो जाएगी? क्रिस्टल फॉर्म में टूट जाएगी। ठीक है। ऐसे आयोडीन है, आयोडीन ठोस है लेकिन इसको आप क्रिस्टल फॉर्म में तोड़ोगे तो क्रिस्टलीकृत हो जाती है। ठीक है। तो उसी तरीके से तन्यता का जो गुण है वो भी नहीं पाया जाता। उसके अलावा धातुओं की अन्य विशेषता जैसे गैर धातुओं में अनुपस्थित, जैसे मेटेलिविटी, तन्यता, आघात वर्तनीयता, चालकता, ठीक है, ये सारे गुण क्या है? पाए नहीं जाते हैं। क्यों? ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे धातुओं अधातुओं की सूची। कौन कौन सी अधातुएं? जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारी नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, तो ये क्या है? फास्फोरस और सिलिकॉन। अब गैर जो अधातुएं हैं उनके रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण में हम क्या पढ़ेंगे? उनकी जल के साथ कैसी क्रिया होती है, वायु के साथ किस तरीके की क्रिया करते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर रासायनिक गुणों में। अधातुओं की जो ऑक्साइड है वो प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। या हम बात करें कि जैसे पानी के साथ इनकी क्रिया की बात करें, पानी के साथ क्रिया, तो एक अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। किसके साथ नहीं करते? ये जल के साथ क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते। उसके अलावा परंतु ये वायु में बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन ये क्या है? वायु के साथ बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें से कुछ जल में जमा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक फास्फोरस को ले लो। क्या? फास्फोरस। फास्फोरस को आप खुले छोड़ दोगे हवा में, तो जैसे ही हवा के जो कांटेक्ट में आता है क्या करता है? ये आग पकड़ लेता है। ठीक है। तो इसको कहाँ पे रखते हैं? पानी में इसको स्टोर करके रखा जाता है। किसको? फास्फोरस को। उसके अलावा जैसे दूसरा है अम्लों के साथ अपक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ अपक्रिया। तो ये अम्ल है, कोई भी अधातु अम्ल के साथ अपक्रिया करने के लिए ज्ञात नहीं है। क्या है? ये अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करता है। कोई भी ऐसी अधातु नहीं है जो अम्लों के साथ क्रिया करे। फिर इसके बाद बात करें हम किसके साथ? क्षार के साथ। क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षारों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं और क्षारों के बीच अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, इजीली नहीं होती। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों के साथ क्लोरीन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? जब इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के और साथ ही पानी जैसे उत्पाद भी निकलते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में? क्या क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड निकलता है और पानी। ठीक। उसके बाद जैसे अब बात करें अगली रिएक्शन रासायनिक क्रिया में, बात करें ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ तो अधातु हैं वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर बनते हैं। जो अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो किसके साथ रिएक्शन करने पर बनते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर बनते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। किस तरह प्रकृति के होते हैं? अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति। तो हम रासायनिक क्रिया में क्या क्या पढ़ रहे हैं? जब रासायनिक क्रिया में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पानी, जल के साथ इनकी अपक्रिया। जल के साथ क्या है? अधातु जल के साथ, मैक्सिमम जो अधातु है वो जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती है? जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। लेकिन अम्लों के साथ अपक्रिया जब कराई जाती है धातु की तो क्या होता है? अम्लों के साथ भी इनकी कोई भी अपक्रिया नहीं होती।
लेकिन जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो बहुत एक जटिल प्रोसेस के थ्रू ये क्या है, क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों के साथ क्लोरीन को जब हम मिक्सर कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है और उसके साथ सोडियम क्लोराइड और जल बाहर निकलता है। ठीक है, उसी के साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ भी ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे सल्फर, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उसी प्रकार जब सल्फर हाइड्रोक्साइड, क्या, सल्फर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसके साथ, H2O के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, H2SO3। ठीक है, तो क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। उसी प्रकार ये धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब जब ये धातुओं के साथ क्रिया करती हैं, अधातु जब धातुओं के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। क्या, आयनिक कंपाउंड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, आयनिक यौगिक। धातु और अधातु जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक। तो ये हमारे ये हो गया रासायनिक गुण। देखो भौतिक गुण आप धातुओं के पढ़ लो, अधातुओं में क्या करो, उस सबको उनके अपोज कर दो। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको याद रखो। उसी तरीके से रासायनिक गुण आप किसके पढ़ो, धातुओं के पढ़ लो, अधातुओं में मैक्सिमम उनके अपोज है। ठीक है, कोई अगर एक्सेप्शन है तो उसको याद कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या हो गए, धातु अधातु हो गए, इनके भौतिक रासायनिक गुण हो गए। अब हम बात करेंगे अधातुओं का उपयोग कहाँ होता है। देखो अधातुओं का जो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, डेली में, जैसे आग जलाने में ऑक्सीजन का प्रयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, उसी के जैसे नाइट्रोजन का उपयोग हम क्या करते हैं, पोषक के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, जड़ों से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आयोडीन का अल्कोहल में घोल टिंचर आयोडीन का उपयोग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, फोटोग्राफी के रूप में करते हैं। तो अधातुओं का ऐसे कई चीज़ हैं जो जिनका हम डेली लाइफ में यूजेस देखते हैं। अब अधातुओं के बाद हम बात करेंगे किसकी, उपधातु। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, उपधातु। अब हम उपधातुओं की बात करें तो कुछ तत्व धातु और अधातु के जो बीच के गुण दर्शाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु कहा जाता है। इनकी जो संख्या है पीरियोडिक टेबल में वो कितनी है, 7। कौन कौन सी, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। उपधातुओं के जो गुण हैं वो कैसे होते हैं, धातु और अधातु के जो बीच के गुण हैं, जैसे ठोस, ठीक है, उसके अलावा चमकदार, कई चमकदार भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा नाजुक होते हैं काफ़ी, अर्धचालक फॉर्म, ना चालकता दर्शाते हैं ना अर्धचालक, मतलब कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अगर टेम्परेचर दोगे तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे, चालक की तरह काम करेंगे। जैसे कि हम बता रहे थे कि जो इनके उपधातुओं के गुण कैसे होते हैं, धातु और अधातु के बीच के होते हैं। ठीक है, इनमें जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो किस तरीके के होते हैं, धातु और अधातु के बीच के होते हैं। कौन कौन से हैं, उदाहरण बता ही चुका हूँ आपको, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब इनके गुणों की बात करें, प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटलॉइड आमतौर पर कैसे होते हैं, धातुओं की तरह होते हैं। किस तरीके के होते हैं, धातुओं की तरह दिखते हैं, हालांकि ये तत्व अक्सर अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं। और इनका जो व्यवहार है वो किस तरीके का होता है, अधातुओं की तरह होता है। ठीक, उसके अलावा भौतिक रूप में मेटलॉइड कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, तथा कुछ चमकदार भी होते हैं। आमतौर पर जो किस अवस्था में हमको ये मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी है, इन तत्वों में आमतौर पर मध्यम से काफ़ी मजबूत विद्युत चालकता होती है।
इनमें जो विद्युत चालकता है वो क्या होती है कि टेम्परेचर के साथ काफ़ी बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक जो बैंड संरचनाओं में लिए जाना जाता है, जो सेमी मेटल या अर्धचालक के समान होते हैं। किस तरीके के होते हैं ये? सेमी कंडक्टर के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, या अर्धचालक की तरह काम करते हैं। इनमें क्या है? आयनीकृत मध्यम ऊर्जा होती है। ठीक है, इन तत्वों के धातु को मिश्र धातु बनाने की क्षमता होती है। क्या है? अगर इनको धातुओं के साथ मिला के तो क्या है? मिश्र धातु बनाई जा सकती है। और जिनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो कैसे होते हैं? मेटलॉइड के मध्यवर्ती फॉर्म में होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जो उपधातु हैं उनके बारे में। ठीक है, कौन कौन सी और क्या क्या इनके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, एक एक उपधातु में उठाते हैं। जैसे बोरॉन, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बोरॉन। बोरॉन का यौगिक क्रमांक कितना है? B2O3 का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में उपयोग होता है। इसका उपयोग कांच उद्योग में होता है, प्रयोगशाला में होता है, और बोरेक्स वीट टेस्ट आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा वेरिक एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो परिरक्षण है, जो खाद्य पदार्थ सड़े नहीं गले नहीं, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? बोरॉन का प्रयोग